नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। आज हमारे साथ है स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह। इनसे हम जानेंगे, कई मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो के चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। ठाकुर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने वादा किया था, कांग्रेस ने वादा किया था बेरोजगार भत्ते देने का, उस वादे का अब तक क्या हुआ? ऐसा है, ठीक है कि जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र था उसमें था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और 1000 रुपये देंगे। उस बेरोजगारी भत्ते को हमने कौशल भत्ते के साथ जोड़ दिया है और 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कौशल भत्ते में अपने बजट में रखा है। लेकिन कौशल भत्ता तो आपका इसमें ही था, कौशल विकास भत्ता भी तो आपका घोषणा पत्र में था। नहीं, कौशल विकास भत्ता बीजेपी द्वारा शुरू किया गया। नहीं, कौशल विकास भत्ता बीजेपी ने कभी शुरू नहीं किया, ना हिमाचल में दिया गया। लेकिन अब जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, IIT की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, उनको हम 1000 रुपये प्रति माह जो है कौशल भत्ता जो है कौशल विकास भत्ता उनको दे रहे हैं, ताकि जब वो लड़के निकलेंगे तो उनको जो है रोजगार उपलब्ध होंगे, जिनकी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन जो है हम लोगों को दे रहे हैं। एक मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी, आपने बोला था कि 7 साल तक जो बसें चल चुकी है उनको बदला जाएगा, लेकिन वो बसें अभी तक नहीं बदली गई है। कुछ एक बसें हैं, अगर मैं आपको बता दूं कि 400 से ज़्यादा बसें अभी भी चल रही है सड़कों पर, जो 7 साल से ज़्यादा चल चुकी है। ऐसा है, इसमें ठीक है, हमने कहा था कि चरणबद्ध कार्यक्रम में उनको हम बदलेंगे। अब आपको जानकर खुशी होगी कि हमने लगभग 800 बसें जो है अपनी फ्लीट में नई जो है ऐड की है जी। और कुछ और बसें जो है 500 बसें और हमारी फ्लीट में आ रही है। तो ऐसे ही एकदम तो सारी बसें बदली नहीं जाती, लेकिन जैसे जैसे मैं ये चरणबद्ध कार्यक्रम हमने कहा कि बदलेंगे उनको, ताकि जो है नया फ्लीट हमारी HRTC में शामिल हो। उसके लिए हमारी सरकार के प्रयास जारी है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगी। आपने कहा था कि एयरपोर्ट बनाएंगे, वो एयरपोर्ट बनाने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ, अभी तक उसका सर्वे भी नहीं हुआ, तो कब तक बनेगा? नहीं, सर्वे हुआ, पहले एक कंडा घाट की जगह छांटी थी, लेकिन वो भी मतलब नहीं, आपने कहा था मंडी में बनेगा, चंडीगढ़ के नजदीक है जी। लेकिन बल वाली तो आपको पता है इतनी धुंध पड़ती है, 12-1 बजे तक धुंध रहती है और जमीन जो है वो भी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा, उसने कहा उन्होंने ये जगह सूटेबल नहीं है। अब जो लेटेस्ट हमने दिया है ये घोघरधार में हमने कहा है कि यहाँ 5-6 किलोमीटर का एयरपोर्ट बन सकता है। उसके लिए हमने अब भारत सरकार को, जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, उसको मंत्री जी को लिखा है, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है और उसका अब सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण के बाद ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है फैसला करेगी कि क्या यहाँ संभव है। क्योंकि ये घोघरधार जो है, जैसे आप जानते हैं, ये बहुत अच्छी धार है और काफ़ी ऊपर फ्लैट एरिया है और ये कुल्लू के लिए भी बड़ा नज़दीक है, बाया कटौड़ा, और धर्मशाला के लिए भी बहुत नज़दीक है और सेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये जगह जो है इनको पसंद आनी चाहिए। तो ये कब तक हो जाएगा? अभी हमने चिट्ठी लिखी है, अब उनकी टीम आएगी, वो सर्वेक्षण करेगी, सर्वेक्षण के बाद जो है उसको अप्रूव करेगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, केंद्र सरकार बेरोजगार में, अगर हम बात करें महंगाई दर की, महंगाई दर घटा रही है। वहीं अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल सरकार वैट बढ़ा रही है, जिससे लोग नाराज बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये केंद्र सरकार ने कुछ नहीं घटाया हुआ है जी। ये मतलब वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें जो है लोवेस्ट लेवल पे आई है। इसलिए जो केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी, केंद्र सरकार को राहत मिली है उसमें, और केंद्र सरकार ने भी टैक्स उसमें बढ़ाने का फैसला किया हुआ है, वैट बढ़ाने का फैसला किया है। और हमने भी अभी तक हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, डीजल है, पेट्रोल है, वो जो है पंजाब और हरियाणा से कम है, कम रेट पे हम दे रहे हैं। तो इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। आपको हमें भी तो आर्थिक संसाधन जुटाने हैं विकास के काम करने के लिए। यानी अगर हम ये कहें कि हिमाचल प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? नहीं, आर्थिक स्थिति जो है पिछली सरकार ने खराब की हुई है, उसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली सरकार ने बहुत ज़्यादा लोन जो है, पिछली विरासत में हमके बहुत ज़्यादा ऋण जो है हमें मिले हैं, वो ऋण भी चुका रहे हैं, उसकी हमने इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, ब्याज भी दे रहे हैं और विकास के काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने पिछली बार सरकार को कहा था कि वैट आप भी पंजाब और हरियाणा के मुकाबले करें,
तो धूमल साहब ने इनकार कर दी थी कि हम नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हमने वेट थोड़ा बहुत बढ़ाया है, लेकिन वो वेट हमारा पंजाब और हरियाणा ने सरकार ने जो वेट लगाया उससे कम है। उसके कम रेट पे हिमाचल में डीजल और पेट्रोल बिक रहा है। ठाकुर साहब, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने ऋण लिया था। बीजेपी सरकार ने जो ऋण लिया था, उनका ये कहना है कि 4,300 करोड़ का कर्ज उन्होंने लिया था 5 साल में। लेकिन जो कांग्रेस सरकार है, मौजूदा सरकार ने 4,800 करोड़ का कर्ज अभी तक ले लिया 2 साल के अंदर अंदर। ऐसा है, मेरी सूचना के मुताबिक बीजेपी ने लगभग 8,000 करोड़ का कर्ज लिया 5 साल के अंदर, और हमें भी कर्ज लेना पड़ रहा है। तो मैं इनकार नहीं करता कि हम कर्ज नहीं ले रहे हैं, विकास कार्यों के लिए कर्ज ले रहे हैं। बीजेपी के वक्त में कोई विकास के काम नहीं हुए, कोई स्कूल नहीं खोले, ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं खोले। और हमारे वक्त में आप जानते हैं 715 स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई और 10.2 और 15 कॉलेज हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने ये 2 साल में खोले हैं। उसके अलावा लगभग 60 स्वास्थ्य संस्थाएं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सिविल हॉस्पिटल, स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है हमने हिमाचल प्रदेश में बनाए हैं। विकास के काम हमारे वक्त में ज़्यादा हुए हैं बीजेपी के। ठाकुर साहब, एक बात आपने कहा कि कॉलेज और स्कूल वगैरह खोले जा रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि ये खोले जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए कदम कदम पर प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल में बच्चा, गिना चुना बच्चा जा रहा है जो गरीब तबके का है, बिल्कुल ही गरीब तबके का, वो जा रहा है। अगर प्राइवेट स्कूल में देखें तो कहीं पे 18 बच्चे हैं, कहीं पे 15 बच्चे हैं, कहीं पे 30 बच्चे हैं। तो फिर इन चीज़ों का, जहाँ शहर की बात है या सड़कों के किनारे की बात है, नेशनल हाईवे की बात है, वहाँ तो प्राइवेट स्कूल चले हैं जी। लेकिन जैसे हमारा चुनाव क्षेत्र है उसमें बहुत कम प्राइवेट स्कूल हैं जी। हमारे स्कूलों में कोई बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट स्कूल है ही नहीं, यानी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ, और जितने भी हमने ये कॉलेज खोले हैं वो सारे ग्रामीण स्कूलों में, ग्रामीण क्षेत्र में खोले हैं, जहाँ कोई प्राइवेट कॉलेज काम नहीं कर रहा है। जो प्राइवेट कॉलेज चल रहे थे वो हाँफ चुके थे, उनको हमने टेक ओवर किया है, सरकारी तौर पे उनको चला रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा में एक बड़ी क्रांति जो है कांग्रेस पार्टी ने लाई है, और इसी तरह स्वास्थ्य में क्रांति आई है। जी, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 7,050 यानी 7,500 किलोमीटर सड़कें नई बनाई जाएगी, जिसमें 2,000 NH होंगी। तो अब तक उसका क्या हुआ? जबकि सच्चाई ये है कि आपने जो पहले साल बजट पेश किया था वो 7,500 किलोमीटर का किया था, दूसरे साल जो बजट पेश किया वो 450 किलोमीटर का किया था। लोग बढ़ाते हैं, आप घटा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो है सड़कों की अपग्रेडेशन ज़्यादा ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सड़कें बनी हैं और कांग्रेस के पार्टी वक्त बनी है। हमने कहा जो सड़कें कच्ची है उनको पक्का करना है, उनको अपग्रेड करना है, उनकी मेटलिंग करनी है, टारिंग करनी है लोगों को, ताकि अच्छी सुविधा मिल सके। इसी तरह जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसके लिए पैसा देता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी तक ज़्यादा पैसा हमें नहीं आया जब से एनडीए सरकार आई है। पिछली सरकार के वक्त में काफ़ी नेशनल हाईवे बने भी थे और उनके लिए पैसा भी आया था। अब ये जो अपने कीरतपुर से मनाली तक 4 लेन बन रहा है, ये भी यूपी सरकार की देन थी। कमलनाथ जी मंत्री थे, उन्होंने 4 लेन किया है। उसके लिए उन्होंने उस वक्त तक पैसे का प्रावधान किया था, तो आज वही काम जो है इस वक्त चला हुआ है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार से कि अब फेडरल सिस्टम है हमारा, केंद्र सरकार हमारे लिए सड़कों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें, ज़्यादा सड़कें जो हमारी बनी हैं उनको नेशनल हाईवे डिक्लेयर करें, ताकि यहाँ कनेक्टिविटी जो है ज़्यादा बढ़ जाए। और पहले ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में था कि 250 से 500 के बीच में गांव कवर किए जाएंगे। अब जो है ज़्यादातर गांव कवर हो चुके हैं। अब मैंने केंद्र सरकार से कहा है, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनसे मैंने बात की है कि हिमाचल प्रदेश बड़ा बैकवर्ड है, डिफ़िकल्ट एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ कम से कम 150 और 250 के बीच के जो गाँव जो है आपको कवर करने चाहिए। उन्हें कहा इस पर मैं सहानुभूति पर विचार करूँगा। ठाकुर साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी से, जानेंगे आगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं और मंडी वासियों के लिए क्या नई चीज़ ला रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ केस चैनल।